भारतीय राजनीति में जितने भी नेता हैं वो ब्राह्मणवाद से लड़ने वाले हों, नाम के आगे उनके यादव लगा हो, नाम के आगे उनके गांधी लगा हो, नाम के आगे उनके राव लगा हो, पवार लगा हो, कुछ भी लगा हो, वो मूलतः पुत्र मोह में पुरुषवादी व्यवस्था के पक्षधर है। एक बात जो सबसे जरूरी बात है, और किसी को कोई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ठीक है तेजस्वी हैं और उसके आगे मैं बात करूंगा, लेकिन मूल रूप से क्या है कि आपको लड़का ही चाहिए जो आपकी विरासत संभालेगा, वरना इसमें क्या मुश्किल थी भाई। जो लालू जी ने अर्जित किया है चाहे जैसे भी, वो तो उनकी लड़कियां भी कर सकती थी। मीसा बड़ी, रोहिणी बड़ी, नीचे जो और लोग हैं वो नहीं रुचि रखती हैं राजनीति में तो चलता है, लेकिन मीसा रोहिणी को क्यों हिस्सा नहीं मिला। तो एक तो ये मान लीजिए कि ये पुरुषवादी पुत्र मोह में डूबे लोग हैं, और इनके नाम के आगे वो जाति वाला जो लगा रहता है ना, सरनेम, वो ब्राह्मण वाला नहीं लगा है। तो पहले तो ये मूल बात। अब दूसरा क्या, लालू जी रो रहे थे, लालू जी बंधक हैं, लालू जी को धमकाया जा रहा है, लालू जी को फंसा दिया गया है, ये सब हम आप अफवाह के तौर पर कह सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड चिंता के तौर पर कह सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि लालू जी ने कहा, किसको पता लालू जी ने कहा ये। लेकिन लालू जी ने पब्लिकली अपना स्टैंड साफ कर दिया, और स्वाभाविक है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि अब तो यही सही है, क्योंकि क्या रोहिणी या कोई और इस विरासत को संभाल सकते हैं? नहीं संभाल सकते हैं। चुनाव हारना अपनी जगह है, इतने वोट मिले हैं, इतने लोग तेजस्वी के पीछे खड़े हैं, तेजस्वी एक मजबूत नेता के तौर पर दिखते हैं। अब उनको क्या क्या दुरुस्त करना, उनकी बात हम लोग अलग अलग करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबी सूची है भाई। चुनाव हारी गए तो जनता ने देख लिया, लेकिन लालू जी ने जो निर्णय लिया है वो दुरुस्त लिया है। न संजय यादव हटने जा रहे हैं, न रमीज हटने जा रहे हैं, न शक्ति यादव हटने जा रहे हैं। रोहिणी को सिंगापुर की फ्लाइट पकड़ लेनी चाहिए, सिंगापुर चले जाना। बिल्कुल, इसमें कोई मतलब रोहिणी कह रही थी मेरे माता पिता मेरे साथ थे, मेरे माता पिता रो रहे थे। मतलब अब वो सच या झूठ जो भी हो, लालू जी ने कह दिया जो भी हुआ वो घर की बात अलग है, पार्टी में हम नहीं किसी और को दे सकते। माता पिता बेटी रोहिणी के साथ थे, लेकिन जब पार्टी चलाने की बात आई तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव, अच्छा, उन्होंने तेज प्रताप को भी तो इसीलिए निकाल बाहर किया ना। तो ये मतलब बड़ा जाहिर सा है, लेकिन मूल मुद्दा फिर वही है कि चलो पार्टी वाला तो समझ में आया। ये आपको पुत्रमोह लग रहा है या ये उनको ये समझ में आता है कि पार्टी को लीड तेजस्वी कर सकते हैं? और नहीं, उनको पुत्रमोह हुआ इसीलिए तो तेजस्वी पर अटके, वरना पहले तो मीसा थी, तब तो तेजस्वी कहीं थे ही नहीं राजनीति में। ठीक है, तो पुत्रमोह है। आज की स्थिति में लालू जी ठीक कर रहे हैं, तेजस्वी के अलावा कोई और पार्टी नहीं चला। अब मैं आपसे कह रहा था कि मैं वो जो घर में जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसकी कुछ बातें जो नहीं आई थी अभी तक बाहर, वो मैं आपको अब बताता हूं। लालू परिवार के अंदर जो बकौल रोहिणी यादव उन्होंने कहा चप्पल कांड हुआ, चप्पल चलाई गई मेरी ओर, उसके बारे में कुछ बातें आई हैं, उसका कुछ बैकग्राउंड भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली चुनाव के नतीजों में आरजेडी की ये इतनी बुरी हालत जो हुई, इसके बाद घर के अंदर बात सही है, रोहिणी यादव ने बात शुरू की और उनकी बहस हुई तेजस्वी यादव से। रोहिणी ने कहा कि हार की समीक्षा होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए किसकी वजह से यह हुआ। अब इस दौरान तेजस्वी ने भी यह कहा कि संजय यादव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ये रोहिणी ने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं पार्टी कार्यकर्ता संजय यादव का, इसका कोई जवाब देगा कि नहीं देगा, हमें उनको उत्तर देना है क्योंकि वो संजय यादव का विरोध कर रहे हैं। और इस पर तेजस्वी से फिर रोहिणी की बहस शुरू हो गई, क्योंकि बताया जाता है तेजस्वी यादव संजय यादव के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाह रहे थे। तब तेजस्वी ने रोहिणी से यह कहा कि हम तो हारे तुम्हारी वजह से, ये तुम्हारा श्राप हमको लग गया है। अब इस बहस में अब यह कहा जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि गुस्से में तेजस्वी ने बड़ी बहन रोहिणी की तरफ चप्पल उछालकर फेंकी और अपशब्द कहे। एनडीटीवी की स्टोरी है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि यह काम तेजस्वी यादव ने किया। अच्छा, यह भी बात आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा से पहले रोहिणी नाराज होकर सिंगापुर लौटने के बाद राघोपुर में, मतलब तेजस्वी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए जब आई थी, तो उनको तेजस्वी ने ही बुलाया था। वो चुनाव में नहीं आ रही थी प्रचार के लिए, तेजस्वी यादव ने उनको कहा कि तुम कैंपेन आओ, आप मेरे लिए आके कैंपेन कीजिए। रोहिणी ने वापस आकर मामले को खत्म करने की कोशिश भी की और चुनाव प्रचार के दौरान रोहिणी ने उनका जो अपना लोकसभा क्षेत्र था जहां से वो पिछले साल लड़ी हारा गई थी, सारण, उनको ये चाहती थी कि मैं सारण में हर विधानसभा में जाकर के प्रचार करूं, लेकिन तेजस्वी ने उनसे कहा कि आप केवल राघोपुर में प्रचार करेंगी। लोकसभा चुनाव से एक साल पहले 2023 में, अब यह भी इंपॉर्टेंट बात है, यह नहीं पता था अब तक लोगों को, 2023 में तेजस्वी ने ही रोहिणी से कहा था कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िएगा और सारण से लड़िएगा। फिर बताया जाता है कि रोहिणी ने कहा कि लेकिन अगर पापा कहेंगे
तो ही मैं चुनाव लड़ूंगी। फिर लालू यादव की सहमति हुई और उसके बाद रोहिणी ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हामी भरी, लेकिन वो लड़ना चाहती थी पाटलिपुत्र की सीट से। पाटलिपुत्र की सीट से लड़ी उनकी बड़ी बहन मीसा भारती। तो उन्होंने जब कहा कि मैं पाटलिपुत्र से लड़ना चाहती हूं तो मीसा उखड़ गई। उन्होंने कहा नहीं, यहां से तो हम लड़ेंगे। तो अंत में फिर रोहिणी जो है वो सारण से लड़ने के लिए तैयार हो गई। तो मतलब उनको एक तो ये भी ग्रज है कि मुझे पहले आपने चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन मुझे उस सीट से नहीं लड़ाया जहां से अच्छी संभावना थी। भाई लोकसभा चुनाव टफ ही होता है विपक्ष के लिए, मोदी जी के नाम पर जब वोट पड़ते हैं। चलिए इस वक्त भी सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, मतलब अब से 1.5 साल पहले, रोहिणी को लेकर संजय यादव की राय बदलने लग गई। तेजस्वी लाए इनको चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन संजय यादव रोहिणी को तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा महसूस करने लगे। और वो ये बात खुलकर कहते थे, तेजस्वी को भी और रोहिणी को भी कहते थे कि आप पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, आप वापस सिंगापुर चली जाइए। कई बार ऐसा रोहिणी के जो करीबी लोग हैं वो बता रहे हैं कि संजय यादव ने भी रोहिणी को अपमानित किया। रोहिणी के करीबी ये भी दावा करते हैं कि रोहिणी को सारण से चुनाव हराने की कोशिश भी पार्टी के ही कुछ लोगों ने की। इसमें लालू परिवार के एक करीबी एमएलसी को साथ लिया गया और ये एमएलसी खुद भी सारण से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे। रोहिणी चुनाव हार गई और इसके बाद रोहिणी का साथ नहीं देने वाले, मतलब जो उनके 2 विरोधी पार्टी के अंदर ही थे, 2 विधायक जिनकी उनसे काफी अदावत भी रही थी, वो रोहिणी चाहती थी कि इनको टिकट ना मिले विधानसभा का, लेकिन इसके बावजूद उन 2 लोगों को खास तौर पर विधानसभा का टिकट तेजस्वी यादव ने दे दिया। तो ये सारी बातें एड अप हुई। रोहिणी यादव का जो इस तरीके से मन खट्टा हुआ भाई को लेकर कह लीजिए, या संजय यादव का, या जो बाहर के लोग पार्टी में ज्यादा इन्फ्लुएंस जिनका हो गया था उनको लेकर के, और फिर होते होते जब चुनाव में नतीजा आया तो फिर वो एक उनका गुबार निकल पड़ा और उन्होंने फिर पूछा, बताओ तुम तो कहते थे कि ये लोग चाणक्य